नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास है हमारी बोगनवेलिया के ऊपर। बोगनवेलिया सभी को पसंद है। गर्मियों में जब पूरी धूप पड़ रही होती है तो एक ऐसा ही पौधा है जो ये फूल दे रहा होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोगनवेलिया में फूल लेने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उसकी कटिंग करना चाहिए। जैसे इस टाइम उसकी प्रूनिंग का टाइम आ गया है, तो कैसे कटिंग करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, और क्या फर्टिलाइज़र उसके लिए सूटेबल है, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे ताकि आप लोग भी मेरी तरह फुल फ्लावरिंग ले सकें बोगनवेलिया में। दूसरी बात क्या है कि बोगनवेलिया कई लोगों का जो है वो 5 से 7 साल 8 साल पुराना हो गया, गमलों में लगा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि रूट बॉन्ड हो जाता है। रूट बॉन्ड मतलब उसमें रूट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं कि वो न्यूट्रिशन को प्रॉपर ले नहीं पाता। तो हम करेंगे उसके बारे में कि क्या कर सकते हैं कि उसको 7 8 साल पुराने पौधे को हम फिर दोबारा से रिन्यू कर सकें। ग्रोथ वही रहेगी, लेकिन वो जो रूट्स हैं उसको हमें नया करना है ताकि न्यूट्रिशन ज़्यादा लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लावर दे सके। तो हम उसके बारे बात करते हैं और चलते हैं। यहाँ फ्लावर्स इसलिए हैं, मतलब एक तो न्यूट्रिशन का हो गया। इस बारी क्या हुआ कि गर्मी भी थोड़ी लंबी खिंच गई ना। जैसे अभी भी देखो दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अक्टूबर का फर्स्ट वीक निकल गया तो उस हिसाब से टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन दिन का टेम्परेचर फिर भी 35 पे पहुंच रहा है और न्यूट्रिशन इनको मिलता रहा, तो इस हिसाब से ये फ्लावरिंग हो गई। तो न्यूट्रिशन क्या डालना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। और इस साइड देखे जाएं तो इसमें तो क्या होता है कि सर्दियों में भी ये स्टॉप हो जाएगा बिल्कुल। इस टाइम इसका प्रूनिंग का टाइम होगा। जैसे गुलाब की कटिंग की है, इसी तरह इसकी कटिंग और इसकी फीडिंग का काम कर देंगे। तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी, फरवरी मार्च का टाइम आएगा, ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा फिर पूरा। मतलब 6 महीने 7 महीने तो ये पूरा भर के फूल देता है आपको इस एरिए में। और आपके एरिया में टेम्परेचर जब सेम रहता है तो फिर उसी हिसाब से चेंज कर लेता है ये। तो ये डिफरेंस दिखाया मैंने आपको कि ये रिपोर्ट किया हुआ है रूट बॉन्ड को काट के, और ये जो है हमारा पुराना प्लांट है जो 6 से 7 साल पुराना है। तो इसकी कंडीशन ऐसी है बिल्कुल। और इसको तो मैंने 8 इंची 10 इंची गमला है, ये मैंने 8 इंची गमले में भी लगाया है। ये 3 से 4 साल पुराना प्लांट देखो, 8 इंची गमला है, ये 8 इंची गमले में भी चल रहा है। कहने का मतलब न्यूट्रिशन आप सही देते हैं तो छोटा पॉट भी सफिशेंट हो जाता है इनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसे करना है। ये प्लांट पकड़ते हैं हम इसको। सबसे पहला जो हम सीजर लेंगे इसको काटने के लिए, उसको आपने सैनिटाइज या स्टेरलाइज कर लेना है ताकि उसके ऊपर अगर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। और इसको छेड़ने से पहले सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। अब ये ब्रांचेस देखिए, सुन पा रहे हैं? हाँ, तो अब ये देखो आप जो ब्रांचेस है हमें कहाँ से कट करनी है। जैसे गुलाब में किया था वैसे ही नोट्स देखनी है। इसके अंदर ये नोट्स आ रही हैं, ये दिख रहा है ये। तो उससे थोड़ा ऊपर से कटना है, इसका बिल्कुल पास में है जहाँ ये गांठें हैं ताकि फूट सके। तो हम इसको काट देंगे, जैसे झाड़ टाइप हो गया है इसको यहाँ से काट लेंगे। ये हमने कट किया है इस तरह से, इसी तरह से। और जो ये पतली ब्रांचेज हैं इसको हम बिल्कुल निकाल देंगे, जो छोटी छोटी पतली हैं बिल्कुल, नहीं तो ये झाड़ बनता चला जाएगा। ये जैसे कि इस टाइम साल भर में बन गया था, ये पिछले साल का कट किया हुआ है।
ये देखना है कि ये जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं ना, ये भी इसकी निकाल देनी है। जो सूखी टहनियाँ हैं इसको ख़त्म कर देना बिल्कुल, मतलब नीट एंड क्लीन कर देना है, एक तरह से रिन्यू कर देना है इसको। जब हमने कट कर दिया, ये हमारा पौधा हो गया। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको कि जैसे बोगनवेलिया लगाना है या आसपास में रहते हैं, अगर एक पर्सन कट करता है तो दूसरा इसकी कटिंग को लगा सकता है। जैसे गुलाब का मैंने बताया था, देसी गुलाब का लग जाता है, तो ये भी बोगनवेलिया आपका ईजिली कटिंग ग्रो हो जाएगी। इसको इस तरह से कट करके, और ये जो पोर्शन देखना है आपने, कम से कम 2 नोड आपको ज़मीन के अंदर डालना है ये, और ये पौधा आपका 2 से 3 महीने में फूट कर जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप बोगनवेलिया की कटिंग अपने आप ही तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बारी, जैसे कोई अच्छी वैरायटी है उसको लगा लो आप, आसपास में हैं तो उनसे लेकर के इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह से काफ़ी कटिंग इसकी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, कटिंग के लिए देखो, जैसे हमने ये कट किया ना, ये पोर्शन हमने कट किया है इसका, तो ये हमारा वेस्ट है एक तरह का। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि जो आसपास में लोग रहते हैं, तो मान लो सपोज करो मेरे आसपास में है, अब मैंने कटिंग की, तो ये कटिंग ले जा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं इसकी। तो इस तरह से कर लिया हमने। ये नोड देखना है, ये नोड जो है ये कम से कम 1 से 2 नोड जो है, पास से दिखा दो थोड़ा आराम से। ये नोड है ये, और ये कम से कम 2 नोड जो है ज़मीन के अंदर जानी चाहिए। जैसे हमने कट किया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हमें इतना ज़मीन के अंदर डालना है। कह लें तो 2 इंची लगभग इतना ज़मीन के अंदर डालना है। और इसके अंदर आप फंगीसाइड लगा दें, जैसे ये है ना कटिंग, हमने कटिंग की है, इसके अंदर फंगीसाइड, या फंगीसाइड नहीं लगाते हैं तो घर में हल्दी रखी है, हल्दी लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि जो कट है, इनके जितने भी कट मैंने किए हैं, तो इनके ऊपर ये हल्दी है, फंगीसाइड या हल्दी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसको लगा करके ना इस तरह से आप इसको ज़मीन में दबा सकते हैं। और ज़मीन में लगाने का मतलब गमले में भी लगा सकते हैं, गमले में ही हो जाएगा, ये जहाँ लगाएंगे वहीं पे हो जाएगा, उखाड़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करना है, जिस गमले में या जिस जगह पर लगाएंगे आप, उसमें कंटिन्यूअस मॉइस्चर बना रहना चाहिए, कीचड़ नहीं, मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर मिलता रहे ताकि ये सूखेगा नहीं, और उसी मॉइस्चर में इसकी रूट्स निकल आएंगी। क्लियर हो रहा है? हेलो, हाँ हाँ। तो ये इस तरह से लगा के, और आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका 2 इंची का पार्ट, जिसमें 2 आपका जो नोड्स हैं, नोड्स ये मतलब गांठें हैं जहाँ से ये कांटा या पत्ता निकलता है, तो ये गांठें अंदर जानी चाहिए। रूट मोस्टली यहीं से फूटता है इसका। तो आप गमले में भी लगा के छोड़ सकते हैं, और उसमें बस मॉइस्चर कंटेंट बना रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते रहें। 2 महीने में आप देखेंगे कि ये हरा हो गया है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह की फूट निकलनी इसमें से शुरू हो जाएगी। तो ये आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आगे पोर्शन चलते हैं, खुरपा हाँ लगा सकते हैं। जब अभी कटिंग हम कर रहे हैं तो बिल्कुल लग सकता है। अभी कटिंग हम कर रहे हैं, आप गमले में डाल के छोड़ दो और मॉइस्चर कंटेंट बने रहने दो, तो 2 महीने की बजाय 3 महीने का टाइम ले लेगा आपका, लेकिन ये हो जाएगा, ये गारंटेड है। मॉइस्चर कंटेंट कम नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल सीज़र आता है, उस हिसाब से कट करके और लगा देते हैं उसको। एक ही पौधे पे कई टहनियाँ हम गुलाब में भी बिठा सकते हैं, इसमें भी बिठा सकते हैं।
तो उसका मैं प्रोसीजर एक बार बताऊंगा खुल के। तो अभी हम चलते हैं, इसका जो रूट बॉन्ड क्या है। रूट बॉन्ड आप देखो कि रूट बॉन्ड कैसे होता है और है क्या एक्चुअल में रूट बॉन्ड। तो ये देखो, एक तो मैं इसकी मिट्टी ढीली कर रहा हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँ कि ये जो हमने पौधे काटे हैं, टहनियाँ काटी हैं, इसके ऊपर हम एंटी फंगल लगा देते हैं, जो कि हमें घर में इजीली अवेलेबल हल्दी है। वो सबसे पहला आपने नेचुरल, मैंने बताया है कि सबसे पहला जो नेचुरल चीज़ है वही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो करना चाहिए, अदरवाइज़ घर में तो हल्दी तो लगभग सभी के घरों में अवेलेबल ही होती है। तो पहले इसको रोके ताकि यहाँ से इसका इन्फेक्शन ना जाए। जैसे हमें चोट लगती है या किसी तरह का कट लगता है तो कहते हैं सेप्टिक हो जाएगा, प्लांट को भी सेप्टिक की शिकायत रहती है, तो एंटीसेप्टिक हमने लगाना है। हम चोट पे भी हल्दी लगाते हैं, पुराने टाइम से लगाते आ रहे हैं। अब बीटाडीन और ये चीज़ें आ गई हैं, नहीं तो हल्दी से ही चोट ठीक कर लिया करते थे। जो पोर्शन कटेंगे उसमें लगा दो आप, और नहीं हल्दी लगाने के लिए नहीं, हल्दी स्प्रे नहीं कर देंगे, फिर वो जो अपना एंटी फंगल है ना उसको स्प्रे कर दो ना आप। एंटी फंगीसाइड जो है, हाँ साफ है जैसे, उसको घोल करके और उसका स्प्रे कर दो आप, बहुत ज़्यादा बड़ा है तो। हाँ, तो उसको ऐसे कर सकते हैं आप, स्प्रे अच्छे से स्प्रे कर दो, थोड़ा डाइल्यूट करके। अभी देखो पूरी तरह से बंधा हुआ है ये, तो प्लांट कहाँ से ग्रोथ करेगा। नहीं, किसी भी टाइम पे करेंगे तो फिर पौधा वो ख़राब होता है। कटिंग का टाइम यही है, जब ये अब बिल्कुल मतलब हाइबरनेशन कह लो और स्टॉपिंग पे आ जाता है ना सर्दियों में, तो ये टाइम अच्छा कटिंग का है। मौसम जब चेंज होता है तभी का, या तो सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा हो या गर्मी से सर्दी की तरफ, तो अभी कर देंगे तो हमारे टाइम से फ्लावरिंग आ जाएगी। लेकिन अगर हम फरवरी में करेंगे तो वो लेट हो जाएगा, कब उसका जो है ब्रांचेस निकलेंगी, कब फ्लावरिंग आएगा। तो अभी क्या है कि इसको इतना कुछ चाहिए नहीं होता है, आराम से शांति से पड़ा रहेगा। इसको न्यूट्रिशन दे दो तो धीरे धीरे इसका जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी इसकी न्यूट्रिशन। और उस टाइम मार्च में, फरवरी मार्च के अंदर इसकी फुल फ्लावरिंग आपकी शुरू हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो ये जैसे गुलाब को हम कट करते हैं इस टाइम, इसी तरह से इसका भी कटिंग का टाइम सही टाइम है ये। हाँ हाँ कर सकते हैं, तो ये इस तरह से कट कर देंगे, बुशी हो जाएगा। अब इतनी सारी ब्रांचेज इसमें से निकलेंगी तो नेक्स्ट ईयर नेचुरल है, बुशी हो जाएगा ही। हाँ, न्यूट्रिशन सही रहना चाहिए आपका। कपड़ों नीचे से ना, रूट बॉन्ड हो गया है। कैमरा अब ये पूरा का पूरा ही बाहर आ जाएगा। ये देखें आप, इसके अंदर ये कैसे बिल्कुल बॉन्ड हो गया है, कहीं भी मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है, पूरा रूट्स का ये जाल बना हुआ है। तो न्यूट्रिशन कैसे लेगा ये, तो इसीलिए इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। देख रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है।
बस समझने की बात है। इंडिकेशन तो सारा आता है, उसको कोई बीमारी लगी है तो भी, लेकिन समझने की बात है कि कौन समझ पाता है कौन नहीं समझ पाता। तो जो ज़्यादा करीब रहेंगे, आपको ज़्यादा है तो वो समझ पाएंगे कि हाँ ये तकलीफ़ में है। प्लांट इंडिकेशन देता है। अब देखो स्पाइडर माइट है, लगता है बीमारी लगती है तो वो प्लांट बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ओहो, हम तो खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फिर भी ये बढ़ नहीं रहा है। अब वो करे क्या? वो जो कुछ दे रहे हो आप, वो न्यूट्रिशन सारा चूस जाता है वो, और हमें आंखों से दिखाई नहीं देता कीड़ा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बच्चों के पेट में वॉर्म्स हो जाती हैं, हम कहते हैं पिला भी रहे हैं, इनको कुछ हो नहीं रहा है। या कई बार बच्चा पेट दर्द की शिकायत करता है, मुझे पेट दर्द है, तो कहते हैं नहीं ऐसे ही बोल रहा है, नहीं ध्यान देते हैं। तो वही कंडीशन है। ये देखो ये बिल्कुल किस तरह से गांठें बन गई हैं इसकी। तो इसको पूरी तरह से हमने झाड़ लेना है। तो ये पुरानी सारी रूट्स हो गई थी जो न्यूट्रिशन लेना बंद कर गई थी। अब देखो नीचे वाली नहीं ले पा रही थी, तो ये अपनी तरफ से कोशिश करके देखो, ये मोटी स्टेम के अंदर से इसने रूट्स निकाली हैं कुछ, लेकिन इससे भी पूरी इसकी फीडिंग नहीं हो पा रही थी। इतनी सी रूट से फीडिंग नहीं हो पाएगी। तो ये देखो, ये जो हम न्यूट्रिशन ऊपर देते हैं, इस मोटी सी टहनी के अंदर ये कुछ रूट्स इसने नई निकाली थी, जिससे ये सरवाइव कर रहा था। क्लियर है? देख पा रहे हैं? तो अब हमने करना क्या है कि काटनी कौन सी रूट है वो देखना है। हमने ले लिया एक्स्ट्रा रूट, जैसे कि ये है। अब ये निकल के यहाँ से और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है कि देखो ये पतला सा ये निकला था और बाद में जा कर के क्या बन गया है इसका। तो इसको हमने निकाल देना है। ये यहाँ से निकला था, ये हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट इसका कट कर दिया। इसका कोई रोल नहीं रह गया है, ये अननेसेसरी की जगह ले रहा था, तो ये हमने इसको ये ख़त्म कर दिया। अब इसमें से कुछ एक और हैं, जैसे कि ये हैं, ये राउंड शेप लेकर के इतना बड़ा हो गया था, इसको हमने कट कर दिया। हाँ, हल्दी लगाई है तो वो तो अपना, जैसे आप हल्दी हाँ, रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी, लिंक भेज दूंगा मैं आपको। तो इस तरह से कर दिया हमने। और ये जो एक्स्ट्रा रूट्स थे पुराने, ये हमने इसको ट्रिम कर दिया रूट्स को। अब हमारे पास ये प्लांट है बचा हुआ, इसको हम लगाएंगे। अब क्या होगा कि जो फालतू रूट्स थी इसकी निकल गई। अब नई रूट्स इसमें से जब लगाएंगे हम, महीने 2 महीने के अंदर ये धीरे धीरे करके नई रूट्स निकालेगा। नई रूट्स निकालेगा तो न्यूट्रिशन प्लांट्स को फिर फुल मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप ये देख रहे हो, ये 2 महीने पहले हमने 2-2.5 महीने पहले इसको शिफ्ट इसी तरह से रूट कट करके और लगाया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे ये तो अब शायद लगेगा ही नहीं, मर जाएगा। लेकिन ये आपके सामने ही है प्लांट, और बिल्कुल नए रूप में है। ऐसे लग रहा है बिल्कुल फ्रेश प्लांट हमने लगाया है। मोटाई देखो इसकी स्टेम की, तो फ्रेश प्लांट की तरह बिल्कुल हो जाएगा। कहने का मतलब जो पुराना प्लांट है
उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ग्रोथ एज इट इज़ रहेगी। बस ये है कि 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा शांत हो जाएगा ये, और फिर बिल्कुल नए रूप में आएगा एनर्जेटिक हो करके। तो इसके लिए हम मिट्टी और खाद का बात करेंगे, भाई क्या क्या खाद डालेंगे। मिट्टी तो चाहे आपने जो इसकी निकाली है उसी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या नई मिट्टी डाल दें दूसरी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी रूट्स हैं। हाँ जी, इसको क्या करेंगे, खाद में कन्वर्ट कर लो आप, अगर है तो उसको डिकम्पोज करके खाद हो जाएगा ये। और नहीं तो जो ये रूट हैं, किसी गमले को आप भरेंगे तो नीचे आप डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, तो जैसे ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा इसका। इस तरह भी कर सकते हैं, हाँ, कोई वेस्ट निकलता हो तो बेटर ये रहेगा कि आप कर ही रहे हैं तो इस मिट्टी को आप चेंज कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको किसी और पर्पज़ में ले लें, किसी और गमले में ले लें, कहने का मतलब है। तो वो क्या होगा कि इसका जो न्यूट्रिशन इसने ले रखा है, हो सकता है दूसरे पौधे के लिए न्यूट्रिशन बचा हो, तो इसको हम चेंज करने में ही अच्छा समझेंगे जब ये कर रहे हैं। 1 मिनट में लेके आता हूँ मिट्टी। हाँ जी, नहीं पूरा भी यही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक मतलब ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज पूरा भी हम यही मिट्टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि इस मिट्टी में कोई ऐसी बात नहीं आएगी। बस चेंज कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि चलो चेंज सही थोड़ा सा। ये दिखाओ, ये लिया। तो आप ये देखिए कि हम इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या डालेंगे एज़ यूजुअल। तो मिट्टी का मैंने बताया, मिट्टी आप वही चाहे वही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिट्टी चेंज ही करना है, लेकिन आपके पास अवेलेबल हो तो चेंज कर दो तो और बढ़िया है, नहीं तो कोई नुकसान नहीं है अगर उसी मिट्टी को डालें। अब हम उसमें क्या डालेंगे, पौधा लगाएंगे तो जैसे कि गुलाब में मैंने बताया, ये हमारा लीफ कंपोस्ट है फुली, जो बिल्कुल डिकम्पोज हुआ है। देख लो, ये कुछ लीव्स ऐसी जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। लीफ कंपोस्ट डालेंगे एक, तो उसके ऊपर इसमें जो है दूसरा चीज़ है स्टोन डस्ट। इसको रेगिस्तानी प्लांट, मतलब जो डेजर्ट प्लांट बोलते हैं इसको, बोगनवेलिया को। तो डेजर्ट्स में क्या होता है कि सैंड और ये जो स्टोन डस्ट है उसी के ऊपर, पत्थरों के ऊपर ही होता है ये। तो इसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होती है, न्यूट्रिशन के लिए कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होती है। हम लीफ कंपोस्ट डालेंगे, इसके बाद जितना हमने गुलाब में अपना डाला था उससे डबल इसको चाहिए, गुलाब से डबल स्टोन डस्ट की मात्रा इसको चाहिए बोगनवेलिया को। तीसरा, एंटी फंगल के लिए हम नीम खली जो है वो नीम खली को हम डालेंगे। नीम खली की मात्रा हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नीम खली की मात्रा हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एक गमले के अंदर 2 चम्मच होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बस एक एंटी फंगल के लिए डालना है कि अंदर कोई फंगस ना पनपे, जैसा कि हम लगा रहे हैं इसमें। तीसरा क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक एक मैन्यूर होता है और इसको बोलते हैं नवजीवन जी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर सारा कुछ होता है। तो ये क्या करता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और फुल फ्लावरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो उसके लिए यूज़ होता है ये। तो इसका भी हम 1 से 1.5 चम्मच इसका डालेंगे। नवजीवन जी, नवजीवन और हाइफन डाल के जी लिखा होता है, हिंदी में कह लो या इंग्लिश में कह लो, नवजीवन जी। ये जो अपना खाद बीज की दुकान होती है उस पे मिल जाएगा आपको, और ये ऑर्गेनिक होती है, जैविक खाद होता है एक तरह का, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है ये। ठीक है, तो हम इसको अब डालना शुरू करते हैं। NAV, नवजीवन जी,
जी, हाँ जी, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट कह लो, गंगा कह लो, या फिर रिस्पेक्ट वाला जी कह लो। हाँ, लीफ मोल्ड ना हो तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। गोबर की खाद जो है वो पुरानी खाद होनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि गोबर की खाद वो डालनी है आपने जो बिल्कुल काले कलर में दिखाई दे, कम से कम साल 2 साल पुराना हो। नया नहीं डालना है। नया डालेंगे तो उसमें कुछ रेजिड्यू ऐसा बच जाता है जो कीड़ों को, दीमक को खाने के लिए मिल जाता है। ये किसका है, म्यूट कर लो प्लीज़, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ अब ठीक है। किसका रेशो चाहिए? बीच में मिक्स नहीं किया है, मैं अभी बता रहा हूँ। सिर्फ ये जैसे हमने ये गमला था हमारा, ये देख लो आप, ये होल होना चाहिए, क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ये जैसे हम टेपी लगाते हैं वही सेम लगाएंगे, और इसके बाद हमने कुछ मिट्टी इसमें डाल लेनी है। और इसको फॉर्मली थोड़ा सा प्रेस कर देना है। उसके बाद लेयर बाय लेयर ये हमने, देखो ये लीफ कंपोस्ट या जो वर्मी कंपोस्ट है वो हमने ले लेना है इस तरह से। एक लेयर इसकी डाल दी, फिर आपने एक लेयर इसकी मिट्टी की डाल देनी है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टोन डस्ट की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो लेयरिंग में आपने इसको भी, स्टोन डस्ट को भी डालना है। इसको लगाने के लिए लेयर बाय लेयर। फिर हमने क्या करना है कि एक लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लिया, फिर एक मिट्टी की लेयर हमने ये डाल दी, फिर स्टोन डस्ट डाल दो आप, थोड़ी सी नीम खली, मतलब कह लो कि एक मुट्ठी है, ये बहुत है नीम खली इतनी। स्टोन डस्ट क्या है? स्टोन डस्ट क्या है? स्टोन डस्ट क्या है? स्टोन डस्ट पत्थर का चूरा होता है, जो ये बजरी बनती है जहाँ पर, जिस यूनिट में, उसी यूनिट में से जो चूरा निकलता है वो बजरी अलग हो जाती है। हाँ जी, नहीं, उसका उसमें क्या है, मैंने जैसे कि इसमें बताया आपको लेयर वाइज, इसमें स्टोन डस्ट की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। अब रूट नीचे जाएगा, ये जैसे मैंने बताया डेजर्ट प्लांट है, तो इसके अंदर लेयर वाइज डालेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि जहाँ भी चला जाएगा, मतलब अच्छी मात्रा में इसको कैल्शियम मिलना चाहिए फ्लावरिंग के लिए, इसलिए डाल रहे हैं। बाकी तो हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं, डालते हैं उसमें, जो मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको रीपॉट, स्टोन डस्ट मिल जाएगा लेकिन मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तो हम यहाँ डाल रहे हैं लेयर वाइज, हमने डाल दिया कि जो अपने डिफरेंट लेयर में, वो दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो हम उसमें ऐसे कर सकते हैं कि भाई बहुत सारी मिट्टी हम मिला रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, जैसे 10 गमलों का हमने किया, तो उस रेशो में कर सकते हैं। अब यहाँ हम करेंगे तो एक जगह रह जाएगा, तो इसलिए मैंने लेयर में डाला है। और अब ये प्लांट को हमने ये खड़ा कर दिया, देख लो इस तरह से, ये है रूट हमने जो एक्स्ट्रा काट दी थी। अब हम इसको मिट्टी डाल देंगे, मिक्स करी हुई मिट्टी है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो ऐसे डाल देंगे और फिर खाद डाल देंगे। मिक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पॉट के लिए है।
अब हमने ये कर दिया, इसके ऊपर हमने फिर क्या करना है, लीफ कंपोस्ट या जो वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक लेयर इसकी ये डाल दीजिए इस तरह से। और ये मैंने बताया आपको नवजीवन जी, ये लगभग 1.5 से 2 चम्मच है, ये हमने इस तरह से इसमें डाल दिया। और ऊपर से फिर जो लेयर डालनी है, हाँ जी, हाँ डाल सकते हैं, जो आपको न्यूट्रिशन आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। उसका रिजल्ट मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने नहीं यूज़ किया उसको, तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट आपका लग के तैयार है। आप इसको क्या करना है, पानी डाल देना है और बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, कम से कम 1 वीक तक। जो रीपॉट किया है उसके लिए ये कंडीशन लागू होती है कि आपने 1 वीक तक बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना। जैसे कि दिन की आजकल गर्मी ज़्यादा है तो उसमें नहीं रखना है, ऐसी जगह पे रखना है कि 1 आध घंटे की धूप लगे। बिल्कुल छाया में भी नहीं रख सकते हम इसको, धूप चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सरवाइव करने के लिए भी थोड़ा सा कम ही चाहिए इसको। कि ऑलरेडी प्लांट लगे, रूट बॉन्ड की शिकायत नहीं है, तो उनमें क्या करना है आपने, जैसे इसकी तो मैंने कटिंग कर ही दी थी, तो इस तरह से क्या करना है, जैसे हमने रोज़ प्लांट में आपको बताया था कि रोज़ प्लांट में क्या करना है कि अभी इस टाइम सबको फीडिंग का टाइम हो रहा है, फीडिंग देनी है इसमें ताकि आगे हमारा ये सरवाइव कर जाए। तो ऊपर से क्या करनी है आपने, इसकी मिट्टी निकाल ली, इस तरह से मिट्टी निकाल लेनी है जो ऊपर की लेयर है, मतलब ऐसे निकालनी है, पतली खुरपी से निकालनी है कि इसकी रूट भी नहीं कटनी चाहिए और मिट्टी ऊपर के निकल के जगह बन जाए आपकी। ये रूट्स दिखनी शुरू हो गई, देख रहे हैं, इस तरह से रूट दिखाई दे रही है आपको। हाँ, तो इस तरह का हो जाए तो इसमें क्या करना है आपने कि जैसे ये गीला गीला दिखाई दे रहा है तो इसको आपने छोड़ देना है, कम से कम 24 घंटे छोड़ देना है, पूरी सनलाइट इसके ऊपर पड़े। सनलाइट पड़े तो जो इसके अंदर फंगस की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यही चीज़ें, इनको उखाड़ना नहीं है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है, बढ़िया अच्छी, मतलब पूरी पुरानी सड़ी हुई होनी चाहिए, तो उसको हम मान लो कि हमने 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी हमने, ये 3 मुट्ठी हमने इसके अंदर डाल दिया, एक लेयर इसकी बिछ गई। अब हमने क्या करना है कि स्टोन डस्ट जरूर देना है इसको स्टोन डस्ट हर साल चाहिए। जो मिट्टी में आप मिक्स करते हैं वो तो 3 से 4 साल लास्ट करता है, लेकिन इसको हर साल आपने देना है स्टोन डस्ट। तो इसकी हमने एक स्टोन डस्ट की लेयर ये डाल दी। और नीम खली चाहें तो थोड़ी सी आप ये डाल सकते हैं इसके अंदर, एंटी फंगल है, 1 चम्मच इसके अंदर डाल दो। और फिर वही 1 से 1.5 चम्मच ये हमने ये डाला इसके अंदर। और फिर हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मार्बल पाउडर तो बल्कि थोड़ी मात्रा में चाहिए। मार्बल पाउडर क्या है, बहुत ही फाइन क्वालिटी है इसकी, ये रफ क्वालिटी होती है, मार्बल पाउडर जो है बहुत ही फाइन क्वालिटी है। तो 1 चम्मच ही बहुत है आपका वो एक पौधे के लिए। नहीं, बदरपुर नहीं चलेगा, बदरपुर एक अलग चीज़ हो गई, वो नेचुरल, वो दूसरा उसका टेक्सचर है। और ये क्या है, पत्थर का चूरा है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एप्पल, इन दिनों एप्पल आ रहा है, सेब आ रहा है मार्केट में, आप ये देखिए कि जो दूध से आपका कैल्शियम जिनका पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूँ, आउट ऑफ द वे, लेकिन थोड़ा सेहत की बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो जो दूध से कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा क्योंकि दूध में कैल्शियम रहा नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताया, जो लोग सुन चुके हैं। क्योंकि दूध में कैल्शियम ना रहने का रीज़न क्या है, पहले दूध के अंदर कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स बहुत मिल जाता था, एक दूध से ही हमारी सारी चीज़ें कमी पूरी हो जाती थी। लेकिन आज दूध के अंदर कुछ भी नहीं है। रीज़न बीइंग ये हो गया कि जो हमारी गाय भैंसें हैं उनको खिलाने का तरीका बदल गया हमारा। हम उनको बांध करके और बरसीम है, भूस है, यही चीज़ें खिलाते हैं, उसी से दूध बन के आता है। तो उसमें हमारा जो कैल्शियम का पार्ट बहुत कम रह गया, नाम मात्र का रह गया है।
तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए दूध से जो है 20 टाइम ज़्यादा कैल्शियम हमारे एप्पल के अंदर है। लेकिन रीज़न क्या है, एप्पल जो इन दिनों आ रहा है वो ओरिजिनल एप्पल आ रहा है। अगर एक दो सेब डेली खा लें तो आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। क्यों पूरी हो जाएगी? जो एप्पल है वो पहाड़ों में उग रहा है। कभी आप जाएं एप्पल ऑर्किड देखें, वहाँ पे मतलब बाग देखें, तो बिल्कुल पहाड़ों में उसका पेड़ खड़ा है और पत्थरों में है। तो वो क्या है कि सारा जो पौधा है वो प्लांट अपना पत्थर को लेकर के एक्सट्रैक्ट करके और फ्रूट में जो स्टोर हो रहा है वो उसमें स्टोर कर रहा है। तो एप्पल के अंदर दूध से 20 टाइम ज़्यादा कैल्शियम है। लेकिन सीजनल खाना है आपने, जो स्टोर का आएगा दिसंबर के बाद वो नहीं खाना है। अभी नवंबर दिसंबर तक फुल फ्लैश एप्पल आ रहा है, इसको जितना आप खा सकते हैं, 3 खा लें 4 खा लें दिन में, इसका नुकसान नहीं होगा। जिनको कैल्शियम की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए इन प्लांट्स को भी हमें रूट में जो देना है, अब इनकी स्टेम्स है, स्टेम्स के अंदर कैल्शियम नहीं होगा तो स्टेम्स हार्डी नहीं होगा। कभी जिस किसी ने गमले में वो लगा रखा, अमरूद लगा रखा होगा, उसको 2-3 साल तक कैल्शियम ना दे, वो अमरूद फलेगा तो जो उसका बीज होगा ना, वो बीज कभी भी हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा होगा कि कुछ है ही नहीं है। तो कैल्शियम की कमी के लिए मैंने बताया एग्जांपल कि आप अपने ऊपर भी ये लागू करें। तो दूध में नहीं आता कैल्शियम क्योंकि जानवरों का खाना ऐसा हो गया। इसी तरह उसका जो वेस्ट है, कावडंग है, कावडंग में भी प्रॉपर नहीं रहती चीज़ें, रीज़न यही हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, अभी अभी नहीं अमृता जी, बैक्स का पॉलिश अभी नहीं आएगा एप्पल के ऊपर। जो सीजनल, मैंने यही बात कही है, जो सीज़न की चीज़ें हैं वो खाएंगे, आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जो ऑफ सीज़न की, अब मैं बता रहा हूँ दिसंबर ऑनवर्ड जो आएगा और आगे आएगा दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में आप चाहेंगे कि एप्पल खा रहे हैं तो वो एप्पल जो है हमारे लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, नुकसानदायक ज़्यादा है। क्योंकि स्टोर के अंदर होता है, एक लेयर उसके ऊपर चढ़ाते हैं ताकि वो सड़े नहीं, फिर एंटी फंगल स्प्रे करते हैं ताकि वो सड़े नहीं, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ रहे। तो उसको प्रेजर्व करने के लिए बहुत सारा केमिकल यूज़ किया जाता है। जैसे कि गोभी अभी जो मई जून के महीने में आ रही थी आपकी और खा रहे थे, तो ये गोभी ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल के उगाई जाती है। धनिया ले रहे हैं या पालक ले रहे हैं ऑफ सीजन की, तो ये हो ही नहीं सकती बगैर पेस्टिसाइड के और बगैर दवाइयों के। तो ऑफ सीजन की चीज़ें अवॉइड करें आप। ऑफ सीजन की खानी है तो अगर अपनी प्रेजर्व की हुई है आपकी तो वो बेस्ट है, डीप फ्रिज वगैरह में रखा हुआ है वो अच्छा है। नहीं तो एप्पल पे लेयर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आती है लेयर, लेकिन अभी नहीं आएगी। सीजन की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, वही खपानी मुश्किल हो रही है, तो वो स्टोर वाली कहाँ से लेके आएंगे अभी। तो स्टोर वाली आपको दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको शुरू हो जाएंगी। जब ये लोकल ख़त्म होंगी तो वो स्टोर में रखते हैं और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं उसके लिए। इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि जैसे पपीता है, पपीता आपको मई से छोड़ देनी चाहिए खानी, अप्रैल मई से अपने पपीता छोड़ देना चाहिए। जो पपीता आता है आपका, अब पपीता खाने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, पपीते की कंजप्शन कम हो जाती है और ये जो फलता है ना, इसका फल लगने का टाइम होता है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है। अप्रैल से लेकर के अब तक, अब पपीता पकना एक्चुअल शुरू होगा। और जो बीच में पपीता आता है वो ज़बरदस्ती केमिकल से पकाया गया हुआ होता है। आप कंपैरिजन कर लेना अभी वाले पपीते में और जो नवंबर दिसंबर में जनवरी में पपीता खाएंगे आप, उसमें वो नेचुरली पका पपीता होगा, उसका टेस्ट भी अलग होगा। तो ऑफ सीजन की चीज़ें जो है वो नुकसानदायक होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हम्म,
अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, बच जाएगा। मैंने जैसे कि बताया ना, मैंने अब देखो ये आपके सामने किया है इसको। इसको भी तो बिल्कुल, इसको रूट सारा काट दिया है, देख लो आप, इतनी सारी रूट्स जो हैं इसकी ये ख़त्म हो गई हैं, ये देखो। नहीं नहीं, आप इसको अगर जून में करते ना, मई जून में करते, जुलाई मई जून में करते, तो मई जून में पौधा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हीट जो है हार्श बहुत पड़ रही थी। अभी आपने कर दिया है तो अभी लगभग 1 महीने तक टेम्परेचर इसका बढ़िया है, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। मॉडरेट टेम्परेचर है तो रूट्स को डिस्टर्ब होने की मतलब चांसेस नहीं है। मतलब 99% आपका जो पौधा है वो सरवाइव कर जाएगा। अगर कोई गलती, आप अपने आप नहीं तोड़ें, वो लीप अगर उसकी हो रही है तो अपने आप झड़ जाएंगी। आप अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें उसको तोड़ने की, और अपने आप झड़ जाएंगी, झड़ के, और झड़ेगा एक बारी बिल्कुल। जैसे मैंने देखो इसमें एक भी पत्ता नहीं है इसके अंदर, तो इसी नहीं, एक चीज़ और नोट करने की है। आपने अगर शिफ्ट किया है तो बहुत ज़्यादा पत्तों का और टहनियों का लोड उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़मीन से उसमें शिफ्ट किया है, जैसे किया ना, तो पत्ते ज़्यादा होंगे तो उसको फूड ज़्यादा चाहिए होगा, फूड ज़्यादा होगा, रूट्स हैं नहीं नीचे, फूड नहीं दे पाएगा तो प्लांट मर जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर लोड बहुत कम से कम लोड करना है, मतलब पत्ते और टहनियाँ फालतू नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल प्रून कर दो आप, जैसे देख रहे हो आप, इस तरह से प्रून कर दो अगर उठा रहे हो प्लांट को। तो रूट बॉन्ड से मतलब रीपॉट किया है या रिप्लेस किया है। वाटर सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं, मॉइस्चर कंटेंट बना रहना चाहिए। जैसे कि मैंने, हाँ, वाटरिंग बहुत कम होती है इसमें, वाटरिंग जितनी, हाँ जी, नहीं, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग में गैप की ज़रूरत नहीं है। आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग कर दिया तो आपका जो उसके ऊपर प्लांट के ऊपर लोड है वो लोड ख़त्म हो गया। लोड नहीं है तो वो सर्वाइव कर जाएगा आज। हाँ, ये मैंने किया ना सेम टाइम, देखो इसकी प्रूनिंग भी हो गई और रिपोर्टिंग भी हो गई दोबारा से, तो इसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और नहीं तो सपोज करो कि इस प्लांट को हम क्या करें, रिपोर्ट करें, एज इट इज़ रिपोर्ट कर दें, तो इसके ऊपर इतनी ब्रांचेज हैं, इतने पत्ते हैं, ये सारा फूड मांगेंगे, और रूट्स जो हैं वो फूड देने के लिए तैयार हैं नहीं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जिनको पूछना है ना वही अपना अनम्यूट रखें, बाकी अपना म्यूट रखें, ठीक है। तो प्रूनिंग, ये इसके अंदर, हाँ, शेड आ रहा है। ये एक ऐसा पौधा है, इसके अंदर वाइट और पिंक दोनों कलर के फूल एक ही पौधे पे आते हैं। तो ये एक वैरायटी है ऐसी, जो पत्तियों का इसका देख रहे हैं बीच में शेप आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। बुगनविलिया की वैरायटी है ये। हाँ, ये सारी कटिंग से हो सकती है। अब ये तो मेरा 8 इंची गमलों में है, बिल्कुल 8 इंची गमला है ये, देखो आप, और उसके अंदर भी सरवाइव कर रहा है। हाँ, नवजीवन जी मेरे ख्याल से 400 से 500 के बीच में आता है, 5 kg। मिल जाए तो ठीक है। हाँ, वाटरिंग, ये क्या है, डेजर्ट प्लांट है, इसमें वाटरिंग जितना कम करेंगे, आपको फ्लावरिंग लेना है तो वाटरिंग कम रखनी है आपको। और नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी, आप डेली पानी इसको अंदर तर करके रखेंगे तो ये क्या होगा, ग्रोथ पकड़ लेगा और फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। जैसे कि इसमें देख रहे हो, इसको मैंने किया है और इसको रिपोर्ट किया था,
तो इसको कुछ ज़्यादा ध्यान दे लिया तो इसको देखोगे चारों साइड पत्ते ही पत्ते हैं। अब एक टहनी में ये येलो कलर का फ्लावर निकला है, नहीं तो बाकी कहीं नहीं है इसके अंदर। रीज़न क्या हो गया कि इसको हमने रिपोर्ट किया था तो कुछ ज़्यादा ही केयर कर दिया। केयर करने से क्या हो गया कि ये अपनी ग्रोथ पे आ गया, फुल ग्रोथ हो गई इसकी और फ्लावरिंग कम करेगा। तो आपने देना है, न्यूट्रिशन ज़रूर दे देना है, लेकिन पानी कम का मतलब ये नहीं रखना कि बिल्कुल सुखा दो इसको, ऐसा नहीं करना है। पानी मतलब एक दिन रोक के डालना है कि पौधा सर्वाइव भी करे, और पानी मतलब उतना ही मिले इसको जितनी इसको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पानी डाल देंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो एक्सेस हो जाएगी और फ्लावरिंग के ऊपर ध्यान नहीं देगा। जैसे कि मैं आप बैंगन में बताता हूँ, टमाटर में बताता हूँ, मिर्च में बताता हूँ। जब वो फ्लावरिंग करने लग जाए फ्रूटिंग के लिए तो आपने क्या करना है, उसका पानी का जो सिस्टम है वो टाइट कर देना है। मतलब पानी देना है, अपने गमले में है तो पानी देना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते, बट पानी उतना देना है जितना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो वो फ्लावरिंग शेड कर देगा, फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हमारा ये 8 इंची के अंदर है, ये लगभग 2 साल का पौधा है, ये 2 साल हो गए इसके। और हम इसको क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया इस टाइम जो है फीडिंग का टाइम भी है इसका, तो फीडिंग के लिए देखो हमने सेम वैसे ही जैसे कि उसको निकाला था अभी इस तरह से किया। इसकी रूट्स हमें दिख गई कि इसके रूट तक हमें खाद को पहुंचाना है, ये निकाल दिया हमने। और ये 2-3 मुट्ठी खाद की हमने ये डाल दी, जो लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी है। इसके बाद वही सेम प्रोसेस हमने ये स्टोन डस्ट इसको डाल दिया, जहाँ नहीं उखाड़ रहे हैं इस तरह से आपने। हाँ हाँ, जो आप कट कर रहे हैं ना, जो ये खुला पार्ट है आपका, खुले पार्ट के ऊपर जो आपने कट किया है, इसके ऊपर आप कोई भी एंटी फंगल चीज़, हल्दी लगा लो या आप साफ लगा लो या कोई अपना और है जो एंटी फंगल वो लगा सकते हैं। तो वो लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इन्फेक्शन यहीं से एंटर करेगा। आपका जो कटा हुआ पार्ट है, आपका गुलाब कई लोगों का मर गया है, ऐसे ही काट के छोड़ देते हैं, माली लोगों को भी नहीं इतना पता होता है। तो गुलाब कट करने के बाद ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा कि ऊपर से वो डाई बैक बोलते हैं बीमारी को, यहाँ से टहनी सूखनी शुरू होगी, सूखते 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 रूट तक जाएगी और प्लांट ख़त्म हो जाएगा आपका। तो जो कैंची काट रहे हैं उसको भी आपने पहले डिसइंफेक्ट करना है। आप चाहे सैनिटाइज़र से कर लो, या कैंची में अगर कोई प्लास्टिक का पार्ट नहीं है तो वो गैस है, गैस के ऊपर आप लौ के ऊपर थोड़ी देर रख लें तो वो गर्म हो जाएगा। गर्म हो करके उसका जो भी वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कुछ है किसी तरह का, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर प्लास्टिक का पार्ट उसमें लगा है तो कैंची को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सैनिटाइज़र से साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद ही कट करना है आपने। और इसमें जैसे ये चीज़ें हैं ना, ये पत्तों का, ये भी हटा देना है आपने। हाँ जी, अच्छा। तो वो क्या होता है, कई बार कई प्लांट ऐसे हैं, जैसे नींबू से ट्रिक हो गया, तो उसमें कुछ में तो अपने ही जो एंटी रिपेलेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बच जाती हैं, लेकिन खासकर जो गुलाब हैं, बोगनवेलिया भी कुछ इस तरह से हार्डी है तो वो भी बच जाता है कई बार। लेकिन आपने सेफ्टी बरतनी है। नींबू बच गया आपका, अंगूर है, अंगूर में भी कई बार हो जाता, कई बार बच जाता। तो जो सिट्रस प्लांट है ना, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन ये गुलाब हो गया, ये चीज़ें हो गई ना, गुलाब तो बहुत ही नाजुक होता है। गुलाब में ज़रा सी गलती आपने की नहीं कि गया गुलाब, तो बहुत नाजुक होता है, इसलिए इनमें लगाना चाहिए। बाकी बड़े जो प्लांट होते हैं लगाना उनमें भी चाहिए कि सेप्टिक ना हो जाए। लेकिन कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिनका अंदर इनबिल्ट होता है, जैसे गेंदा है, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की टहनी आप तोड़ के फेंक भी दे
तो उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉइस्चर उसको मिल गया, ज़मीन मिल गई, वो वहीं पे रूट पकड़ के खड़ा हो जाएगा, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसी, और कुछ को हमें बहुत केयर से करना, लेके चलना पड़ता है। अब कई में देखोगे किसी भी कंडीशन में कई प्लांट ऐसा है कि फ्रूट दे जाएगा, और कई प्लांट जैसे करौंदा है, करौंदा को कहीं भी आप देखोगे जंगलों में दुनिया जान के फ्रूट लगे हुए हैं, तो उनकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं से ले करके और सरवाइव कर जाएंगे। और कुछ को जो है बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। साल में एक बार ही करना है, और ये तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि भाई साथ के साथ निकाल के दिखा दिया, मैं वेट नहीं कर सकता इसके लिए। तो आपको क्या करना है, ये मिट्टी रूट निकाल के, मतलब मिट्टी निकाल के रूट दिखा के आपको कम से कम 24 घंटे के लिए सनलाइट में छोड़ना है इसको, ताकि इसकी रूट्स के ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो धूप से, मतलब धूप के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उससे ख़त्म हो जाएं। तब आपने ये खाद का प्रोसेस करना, और साल में एक ही बार करना है। ये बेस्ट टाइम है, ये जो है बेस्ट टाइम है इसका, गुलाब के लिए, बोगनविलियास के लिए, जो भी फ्लावरिंग प्लांट एनुअल हैं, एनुअल्स के अंदर सभी में डाल सकते हैं, चाहे वो रात की रानी है, और भी कई प्लांट्स होते हैं आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो उन सभी में आप इस टाइम डाल सकते हैं। ये न्यूट्रिशन का काम बहुत बढ़िया होता है, पूरा साल फ्लावरिंग करता है वो। देसी गुलाब की तरह फूल आता है, तो देसी गुलाब की तरह ही फूल आता है। हाँ 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 हम्म। अच्छा, बिल्कुल हो जाएगी। मैंने अभी पिछले संडे काटा था ना, गुलाब की कटिंग पिछले संडे दिखाई थी मैंने, तो पिछले संडे वाली गुलाब की मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, अब 8 दिन अभी हुए नहीं हैं, बट उसमें स्टार्टिंग हो गई है किसी किसी के अंदर। जो उसको हमें फीडिंग करनी थी वो फीडिंग भी हम कर चुके हैं। तो आप इस हफ्ते देखोगे कुछ निकल रही हैं, और अगले हफ्ते प्रॉपर निकल आएंगी। तो रेड सॉइल के अंदर है, तो कहाँ पे आप लेके आए हैं, कहाँ है आपका एरिया? गाजियाबाद। तो फिर रेड सॉइल को तो निकाल देना चाहिए आपको, रेड सॉइल को निकाल के तब प्लांट को लगाना चाहिए। रेड सॉइल के अपने आप में बहुत हार्ड होता है, तो वो रूट आगे चलने नहीं देता। वो तो नागपुर में तैयार करते हैं, तो वहाँ से पुणे से जो है आता है प्लांट, वहाँ की मिट्टी ऐसी है तो उसमें तैयार करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए जो प्लांट ले करके आते हैं तो पानी में डिप कर दो थोड़ी देर, वो क्या होगा, रेड सॉइल बिल्कुल घुल जाएगा। तब आपने प्लांट को, जैसे कि मैंने ये लगाया था, अभी आपने देखा है कि इस तरह से लगाया है, तो इस तरह से आपने लगाना है, निकाल के रूट मतलब धो देना है, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती नहीं निकालना, नहीं तो टूट जाएगा गुलाब का रूट। सिर्फ आपने पानी में भिगो देना है, पानी से निकल जाएगा वो पिघल के। और फिर आपने इस मिट्टी में, जो नॉर्मल मिट्टी आपकी खाद मिक्स की हुई है, जो नॉर्मल सॉइल मिक्सचर बताया है, उसमें आपने दोबारा से प्लांट को लगा देना है, तब गुलाब चलेगा। नहीं अगर एज इट इज़ आप लगा देंगे रेड सॉइल के अंदर, तो वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो जो सॉइल उन्होंने दी है वो बहुत हार्डी होता है, और हार्ड सॉइल है, उसको रूट को इतना चलने नहीं देगा, मतलब थोड़ा थोड़ा रूट आएगा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपने अगर पिछले हफ्ते की वीडियो देखी, हाँ जी, हाँ, तो उसमें से निकाल देना उसको। हाँ, उसको डिप कर दो ना पानी में, बैग समेत डिप कर दो। थोड़ी देर में क्या होगा कि बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा जो रेड सॉइल है, और इसके बाद पानी में ही आपने धोना है, हाथ नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें जो धुल के निकल जाएगी। तो इस तरह से आप उसको दोबारा प्लांट में, ऐसे गमले में आपको शिफ्ट कर देना है, नॉर्मल मिट्टी में, तो वो सर्वाइव कर पाएगा। हाँ, थोड़ा शेड में रख लो,
जैसे आजकल फुल सनलाइट आती है तो फुल सनलाइट में नहीं रखो, बाकी तो मौसम ठीक है, रात का भी अच्छा है टेम्परेचर, तो ऐसे भी लगा देंगे तब भी चल जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होनी चाहिए। तो आई होप के हाँ वो देख लो आप। तो बुगनवेलिया का आप लोगों को मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, मैंने लगभग सारी बता दी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप फिर पूछ लेंगे बाय कॉल या अपना व्हाट्सएप पे कि नहीं है। अब इनके बाद क्या करेंगे हम प्लांट्स के अंदर जो हमने डाला है, तो इसके बाद हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये चीज़ें तो हमने डाल दी, लेकिन पूरे साल के लिए नहीं है। जब हमें पूरा लेना है तो हर महीने इसमें 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के हमें, और ये इसको डालना है न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो लिक्विड न्यूट्रिशन है वो उसको पूरा करेगा, और इस तरह की फ्लावरिंग आप रेगुलर ले सकते हो।